बार की बात है कि एक गांव में मारिया नाम की एक औरत रहती थी। उसके खानदान में कोई नहीं था। उसके पास बस एक गाय थी जिससे वह अपना रोजी रोटी कमाती थी। गाय की देखभाल करके उसके गोबर और दूध से वह अपना गुजारा करती थी। बस यही उसके आमदनी का एक जरिया था। एक दिन उसकी गाय बहुत बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में मारिया की गाय मर गई। यह देखकर मारिया बहुत दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि अब मेरा घर कैसे चलेगा। फिर बाद में मारिया ने अपने पड़ोसी के घर से गाय का गोबर लाकर उसे बेचकर अपना गुजारा करने लगी। एक दिन मारिया की पड़ोसन यह देखकर सोचने लगी कि मारिया मेरे घर से गोबर ले जाकर अपना रोजी रोटी चलाती है, क्यों ना हम अपनी गाय को अंदर बांध ले जिससे उसका गुजारा नहीं चल पाए। इस तरह से मारिया की पड़ोसन अपने गाय को अंदर बांधने लगी। यह देखकर मारिया बहुत दुखी हो गई। फिर एक दिन मारिया गाय का गोबर मांगने के लिए गांव के सेठ के पास गई और उसने सेठ से गाय का गोबर मांगने का अनुरोध किया। यह सुनकर सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह औरत कब से गाय का गोबर मांगने के लिए मुझसे अनुरोध कर रही है, क्यों न मैं उसे वह गाय दे दूं जो बहुत दिनों से बीमार है। इससे उसके ऊपर मेरा कर्ज भी रहेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह गाय बहुत कम दिनों तक ही जिंदा रहेगी। यह सोचकर सेठ मारिया को गाय दे देता है। गाय को लेकर खुशी खुशी मारिया अपने घर आ जाती है। गाय को खाना खिलाकर उसके दूध से फिर से अपना वह रोजी रोटी कमाने लगती है। कुछ दिनों के बाद उसकी गाय दूध देना बंद कर देती है। उसके बाद मारिया उसके गोबर से फिर से अपना घर चलाने लगती है। एक दिन मारिया अपने गाय की देखभाल कर रही थी। उसी समय अचानक एक बुजुर्ग आदमी उस रास्ते से गुजरता है। उसे देखकर मारिया पूछती है कि बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। यह देखकर वह बुजुर्ग आदमी मारिया से खाने के लिए मांगता है। यह सुनकर मारिया अपने घर में से अपना खाना उस बुजुर्ग व्यक्ति को देकर पानी लाने चली जाती है। इतनी देर में वह बुजुर्ग व्यक्ति आंखें बंद करके सारी चीजें देख लेता है कि मारिया अपना खाना मुझे दे रही है। यह देखकर वह बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होता है और मारिया के आने के बाद उसे बोलता है कि तुमने मुझे अपना खाना दे दिया, अब तुम्हें कभी भूखे रहने की जरूरत नहीं होगी। यह कहते हुए वह गाय के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी गाय गोबर देने के बजाय सोने का गोबर देने लगती है। यह देखकर उसकी पड़ोसन उस गोबर को रोज चुराकर सुबह सुबह ले जाती थी। मारिया का इसका कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन बाद अचानक एक आंधी आई तो मारिया ने अपने गाय को घर के अंदर बांध दिया। जब मारिया सुबह उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। यह देखकर मारिया बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह सोचने लगी कि कहीं उस बाबा का चमत्कार तो नहीं है, लेकिन उस बाबा का तो कहा हुआ बहुत दिन हो गया। क्या इतने दिन से गाय सोने का गोबर दे रही थी?
उसके दिमाग में तुरंत आया कि शायद यह सोने का गोबर उसकी पड़ोसन चुरा रही थी। तभी वह मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रही थी। उस दिन से मारिया अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। यह देखकर उसकी पड़ोसन को बहुत गुस्सा आया और वह सारी बातें जाकर सेठ से कह आई। यह सुनकर सेठ अपनी गाय को मारिया के घर से वापस ले आया। सुबह में जब सेठ उठा तो उसने अपने घर में गोबर भरा पाया। यह देखकर वह सोचने लगा कि तभी आकाशवाणी हुई कि तुमने उस गरीब लड़की से गाय को ले लिया है, इसीलिए तुम्हारे घर में गंदगी भरी रहेगी। जिस दिन तुम उस लड़की को गाय वापस दे दोगे, उस दिन तुम्हारे घर से गंदगी साफ हो जाएगी। यह सुनकर सेठ अपने घर से गाय ले जाकर मारिया को वापस दे देता है और मारिया फिर से अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के धन पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। भगवान हमें जितना दिए हैं उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। आज से कुछ समय पहले की बात है। गंगा नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ बहुत मोटा ताजा था। एक दिन एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ उसी नदी के पास आ गया। मगरमच्छ को देखकर सोचा, अरे वाह, कितने मोटे ताजे मगरमच्छ है। इसका मांस तो बड़ा ही स्वादिष्ट होंगे। और कौवा मगरमच्छ को मारने की तरकीब सोचने लगा। एक दिन कौवा मगरमच्छ के पास जाके कहता है, मगरमच्छ भाई, क्या तुम्हें पता है कि ये नदी जल्द ही सूखने वाली है? कौवा भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? मगर तुम्हें कैसे पता है कि नदी का पानी सूखने वाली है? मैंने एक ज्योतिष को बात करते सुना है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि ज्योतिष कभी झूठ नहीं बोलते। अगर इस नदी का पानी सूख जाएगा तो हमारा क्या होगा? यह कह के सोच में पड़ गया। तब कौवा बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो। पास में ही एक नदी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता और उसमें बहुत सारे मछलियाँ भी हैं। मगरमच्छ कौवा की बातों में आ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह होते ही दोनों निकल पड़े। सुबह से शाम हो गई। मगरमच्छ चलते चलते थक गया था। कौवा भाई, अब मैं थक गया हूँ। आखिर वो नदी कब आएगी? तब कौवा बोला, मगरमच्छ भाई, तुम कितने भोले हो। मैं तो तुम्हें मार कर खाना चाहता था, इसीलिए नदी का बहाना करके इतनी दूर ले आया। अब तो तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते, क्योंकि रास्ता तुम्हें मालूम नहीं है। कौवा की बात सुन के मगरमच्छ घबरा गया और बोला, मैंने तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम पर भरोसा किया था और तुमने हमें धोखा दिया। कैसे? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और कौवा मगरमच्छ पर हमला कर दिया और मगरमच्छ थक जाने के कारण कौवा के हाथों मारा गया। कौवा मगरमच्छ के मांस मजे से खाने लगा। तभी एक सांप आया और कौवा को मार के खा गया। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए
और कपटी दोस्तों से सावधान रहना चाहिए और आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा।